हेलो, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका देश की राजधानी दिल्ली में। अभी शाम के 7 बज रहे हैं और मैं हूँ दिल्ली के एक फेमस हब में, यानी कि मंडी हाउस। अब मंडी हाउस तो भारत की कला, संस्कृति और रंगमंच का संगम है और यहीं पर बहुत सारे थिएटर हैं। यहीं पर NSD है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, और श्री राम सेंटर है। यहाँ से बड़े बड़े जो है सेलिब्रिटीज़ हैं फिल्म इंडस्ट्री की, उन्होंने यहाँ से शिक्षा ली है। यहीं से भैया उन्होंने अपना नाट्य यानी उन्होंने अपने रंगमंच की यात्रा शुरू की है और यहीं से पास आउट हुए हैं। मेरे सामने दूरदर्शन भवन है, जहाँ से कि बहुत सारी पिक्चरें पास होती हैं। और यहाँ पर आज एक नाटक है, हीरो ऑफ नेफा, यानी कि बाबा जसवंत सिंह जी की लाइफ पर एक नाटक चल रहा है। और उनको तो सभी जानते हैं, उनको हीरो ऑफ नेफा कहा जाता है और आज ही उनका जन्मदिन है। 1962 की लड़ाई में भैया चाइना के साथ उन्होंने युद्ध किया, 300 सैनिक उन्होंने मारे थे, उसके बारे में सारा देश जानता है। तो आज उन्हीं के जीवन पे एक नाटक चल रहा है। यहाँ पे 2 शो है, एक तो ख़त्म हो चुका है, 7 बज चुके हैं, और एक अब शुरू होगा 7:15 बजे। तो अभी चलते अंदर। यहाँ बहुत सारे लोग मिलेंगे मुझे जान पहचान के, जिन्होंने मेरे साथ रंगमंच में काम किया है। और भैया मैंने भी इस LTG यानी लिटिल थिएटर ग्रुप में बहुत सारे नाटक किए हैं, बहुत सारे नाटक अनगिनत हैं, मुझे खुद भी नाम नहीं पता उन नाटकों का। और आज बहुत सारे अपने पुराने चित परिचित चेहरों से मेरी मुलाकात होने वाली है, क्योंकि जिनके साथ मैंने थिएटर किया है। और बाकी बाबा जसवंत सिंह जी के बारे में ज़्यादा डिटेल जाननी हो तो मेरे इसी चैनल पर पढ़ाओ आप लोग, क्योंकि मैं उनके घर, उनके गांव बीरोंखाल के बाड़ियों में गया था, जहां उनका जन्म हुआ था। बाड़ियों गांव के नाम से ब्लॉग मेरे चैनल पर है। और उसके बाद अगले महीने यानी कि नवंबर में बीरोंखाल उनके गांव बाड़ियों में उनके नाम से शौर्य दिवस के नाम से मनाया जाता है, जब उनकी पुण्यतिथि आती है शायद उस दिन। तो लास्ट टाइम मैं भी इनवाइट था वहाँ पे, उसका ब्लॉग भी मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है। मेरा सौभाग्य कि शौर्य दिवस पे मुझे बीरोंखाल के दुनाव में बुलाया गया था। तो उनकी डोली जाती है उनके गांव बाड़ियों से और दुनाव में, वहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। तो देखते हैं इस साल भी अगर समय मिलेगा तो ज़रूर जाएंगे। और यह है LTG यानी कि लिटिल ग्रुप थिएटर, और यहाँ पे चल रहा है नाटक, जिस तरह मैंने बताया। तो चलते हैं अंदर, LTG अंदर चलते हैं। इस तरह मैंने बताया कि भैया यहाँ पे मैं अनगिनत नाटक कर चुका हूँ इस थिएटर में। बहुत सारे यहाँ पे प्ले चल रहे हैं अलग अलग ग्रुप के नाटक। हालांकि एक शो तो ख़त्म हो चुका है, एक शो अब शुरू हो रहा है। जिस तरह मैंने बताया कि बहुत सारे चित परिचित चेहरे मिलने हैं मुझे, यहाँ मिलने वाले हैं। ये मेरे थिएटर के गुरु हरी सेमवाल जी, इनके साथ भी मैंने बहुत सारे नाटक किए इनके डायरेक्शन में। और माहेश्वरी जी, डॉक्टर सतीश माहेश्वरी जी, जो कि आज की डेट में हाई हिलर्स ग्रुप के, सॉरी कालेश्वरी जी, हाई हिलर्स के आज की डेट में अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं। और ये चुलबुली गीता गुसाई नेगी, बहुत सारे नाटकों में इनके साथ भी काम कर चुका हूँ मैं, और बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया है। और मेरे दूसरे गुरु हेमपंत जी के साथ भी मैं बहुत सारे प्ले कर चुका हूँ इनकी डायरेक्शन में। हालांकि अब की बार मैं एक प्ले करने से चूक गया था, क्योंकि मैं गाँव में था, है ना, तो मैं उसके लिए स्पेशली माफ़ी चाहता हूँ आपकी। कोई बात नहीं, आपको याद रखिएगा। धन्यवाद, नेक्स्ट टाइम याद रखिए। और नाम भूल रहा हूँ मैं आपका, सुधीर पंत जी। और बीस जी, अजय बीस जी, कैसे हैं आप? और इनको भी भैया आपने कई सारी फिल्मों में देख लिया होगा, खासकर जरा बीस जी नाम बता दो। एक तो अभी वो थी गंगतोल में है, मार्चे गई है, हाँ, तेरी माया। अच्छा, ओके। आपका परिचय? सॉरी, प्रमोद जोशी है। प्रमोद जोशी जी, ओके। और आप हैं, अपना परिचय खुद ही दीजिए ना। हालांकि आपसे मैं परसों भी मिला था गढ़वाल भवन में। मेरा नाम नीरज भवानी है सर, मैं फरीदाबाद में। और बहुत अच्छे कवि हैं, कवि, मंच संचालन और एंकरिंग बिजनेस ट्रेनिंग। चलो मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अभी हम थोड़ी देर में भैया शुरू होगा नाटक। हालांकि एक शो तो चल रहा है और दूसरा शो शुरू होने वाला है। अमर शूरवीर की शौर्य गाथा, ये इस नाटक का नाम है। और अब उन्हें बुलाते हैं जिनके पैरों की फिसल ने कुछ ऐसा जादू चलाया कि हर देखने वाले को मैंने यहाँ झूठता पाया। यानी हमारे नृत्य करने वाले कलाकार वैभवी नेगी, जिनको आपने नूरों की भूमिका में भी देखा, प्रेरणा
अच्छा बैठ के बजाओ, बैठ के। भिंगोरिया की क्षमा नहीं, भिंगोरिया को ज्ञान नहीं, भिंगोरिया की न्याय नहीं, गोरिया माता गंगा को कौन जो हरे जो पावनी में जो घोड़ी घुमा ले तो विनाशक में वीर गलवा बेताली गलवा गोरिया घड़ी घड़ी का न्याय कर छे, घड़ी घड़ी का घंटा छे, जानी जानी का विचार कर छे, विचार तो करने बाबत में ये मेरे बड़े भैया गोकुल नेगी जी बहुत सालों बाद मुझे मिल रहे हैं। पहले तो हमारा बहुत संपर्क था, आना जाना था एक दूसरे के घर में, लेकिन पहले ये दिल्ली में रहते थे। दिल्ली आने के बाद ये मेरे फरीदाबाद में ही आ गए, लेकिन जब से फरीदाबाद आए उनसे संपर्क ही टूट गया। ना फोन पे बात होती है और ना एक दूसरे से किसी इवन की अब सोशल मीडिया से दूर हो चुके हैं। पहले सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव थे, लेकिन अब कुछ स्वास्थ्य से भी इनको दिक्कतें आ रही हैं। और अभी सुना मैंने कि आपकी तबीयत बीच में काफी खराब रही, और मेरा सौभाग्य कि आज इतने सालों कब से मिल रहे हैं हम, ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से तो कोरोना से पहले मिले थे हम, उसके बाद नहीं मिले, 19 के आसपास मिले थे। 19 में मिले। और पहले हमारा रोज मिलना जुलना होता था, और चलो इस बहाने कम से कम मिल तो गए। आज नाटक जो हो रहा है, हालांकि नाटक अभी लास्ट पहला शो खत्म हो चुका है, अभी दूसरा शो फिर जो है शुरू हुआ इसका। तो जो पहला शो है उसका लास्ट सीन तो मैंने देख ही लिया, और मेरा सौभाग्य कि मैं तो भैया मेरे इसी चैनल पर बाबा जसवंत सिंह जी के गांव का, इवन की जिस ओबरे में जिस स्थान पर उनका जन्म हुआ था, मेरा सौभाग्य कि मैं वहां भी गया हूं। मेरे चैनल पर वो ब्लॉग आप जरूर देखेगा बाड़ियों गांव का, क्योंकि बाड़ियों गांव से थे वीर जसवंत सिंह रावत जी, जिनको कि जो है परमवीर चक्र भी मिला है ना, और हीरो निभा है भैया, वो तो देश के हीरो है, रियल हीरो जिसे कह सकते हैं हम। और उसके बाद जब उनकी शौर्य दिवस होता है दुनाव में, उनके घर से डोली आती है बाड़ियों से दुनाव में, तो मेरा सौभाग्य कि मैं उस दिन वहां भी निमंत्रित था, आमंत्रित था, और वो भी ब्लॉग मेरे इसी चैनल पड़ा हुआ। और हो सकता है कि मुझे दोबारा फिर इस साल नवंबर में निमंत्रण मिल जाए। और भाई भी उस कमेटी के सदस्य है ना आप? तो मैं संरक्षक हूँ, संरक्षक है आप, है तो चलो मौका मिलेगा तो अगर आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो क्या पता इस साल दोबारा चले जाए। स्वास्थ्य ठीक है पर आवाज में थोड़ा सा, हाँ कोई नहीं, आप तब तक तो ठीक हो जाओगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच मिलने के लिए। ये हमारे भुवन गोस्वामी भैया बहुत अच्छे सिंगर हैं, और इनके साथ भी मैं 2-3 नाटक कर चुका हूँ। पर्वतीय लोक कला मंच, जो कि अभी आपने देखा होगा, हिमपंत जी उसके डायरेक्टर हैं, संजय शर्मा है, तो ये भी आज मुलाकात होगी। ऐसे मौकों पर भाई मुझे अपने पुराने थिएटर के लोग मिल जाते हैं। बिल्कुल, और हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि भाई जब मिलते हैं तो कभी लंबे बाल और कभी लंबी दाढ़ी में, लेकिन आज थोड़ा स्मार्ट छोटी छोटी दाढ़ी कर रखी है। तो भाई का चैनल जरूर फॉलो करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अच्छी अच्छी वीडियो दिखाते हैं। ऋषिकेश में अभी पेड़ कटे थे, उसमें भी भाई, उसमें मैंने बनाया था। नहीं, आपने बोला था मैं जाऊंगा, लेकिन मैं जा नहीं पाया। हिम्मत तो दिखाई है कि आदमी दूर बैठ के भी वहाँ जाने की बात कर रहा है। तो जय उत्तराखंड, जय भारत। भाई के चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक यू। और मेरा सौभाग्य कि आज हमारी इंडियन आर्मी के रिटायर फौजी मेरे साथ में है, जो कि जसवंत सिंह रावत जी का प्ले देखने आए थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको, खैर आप तो मैं सल्यूट करता हूं, भारतीय सेना तो हमेशा हमारे रगों में बसती है ना, क्योंकि आप देश के सैनिक हैं, और खैर बेशक आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं। कि आपको इस नाटक को, मतलब नाटक है ये तो रियल स्टोरी है, ये नाटक नहीं है ना, वो तो हमारे हीरो ऑफ नेफा थे जसवंत सिंह रावत जी। तो इनके बारे में या थोड़ा प्लीज अपने बारे में बताइए, आपको ये नाटक कैसा लगा? मैं सबसे पहले तो अपना परिचय प्लीज दीजिएगा। मेरा नाम GL वर्मा है, मैं नेवी से रिटायर्ड हूँ, और उसके बाद अभी IB में था, मैं अभी उस IG से भी रिटायर हो गया हूँ। आज मैं दिल्ली प्रदेश का BJP का पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ का सह संयोजक। और जो इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, जसवंत जी का जो हमने पैदा नहीं हुए थे उससे पहले 1962 में ये जो
इनके साथ शहीद हुए हैं और उन्होंने जो हमारी देश की रक्षा करी है, चाइनीज़ को मतलब जो है केवल 72 आवर्स कंटिन्यूस लड़ाई कर करके 300 आदमी को मतलब जो है ख़त्म करके पीछे से अपने जो है बैकअप सप्लाई की वो इंतज़ार कर रहे थे, तो वो मिला नहीं और उसका मतलब जो उसके बाद उन्होंने हम अपना बहुत बड़ा योगदान दिया इस देश को बचाने के लिए। उसके लिए आज जसवंत सिंह को हमने याद किया, रावत जी को, ये बहुत बड़ी बात है। हम चाहते कि हर एक वर्ष इसी प्रकार से और रावत जी को याद किया जाए और शहीदों को याद किया जाए। जो भी शहीद ये जो शहीद हुए हैं उनको याद हम करेंगे, तो हमारी जो आने वाली पुश्तें है वो हर हमेशा याद करेंगे कि हाँ हम में से भी कोई शहीद हो सकता है, हमारे बच्चे भी हो सकते हैं। उन्हें याद करने के बाद जो है आने वाले जो है 2-3 पीढ़ियाँ 10 पीढ़ियाँ हर हमेशा याद करेंगी और हम इससे बहुत प्रभावित हुए और उनको जो है हमने जो नाट्य देखा उसमें ऐसा लगा कि हम सचमुच का हमारे सामने ये घटनाएं हो रही हैं और हम उसको महसूस किया और दिल से लगा करके। कभी कभी तो बीच में जो नाटक में ऐसा भी हुआ कि नाटक में कि हमें रोना भी आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मेरा नाम ऑनरी फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुखबीर सिंह, रिटायर्ड फ्रॉम एयरफोर्स। ये नाटक देख के मैं इतना भाव विभोर हो गया, मतलब मैं भी एक सैनिक से मतलब सैनिक हूँ, रिटायर्ड सैनिक हूँ, लेकिन जो सीन मैंने देखा बहुत ही गजब का सीन है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के नाटक बार बार हर मंच पे हर भाषा में होने चाहिए ताकि सबको पता लगे कि भाई हमारे देश में ऐसे भी सूरवीर पैदा हुए हैं और जिन्होंने लास्ट मोमेंट तक अकेले रहते हुए देश का तिरंगा हमेशा ऊंचा रहा, शान तिरंगे की आन बान शान को बरकरार रखा। उस टाइम का देखो जो एम्यूनिशन भी खत्म हो गया, काश आज का दिन होता मोदी जी होते पूरा एम्यूनिशन सप्लाई कर देते, चाहे कैसे भी सप्लाई करते। माता की जय, माता की जय। वारंट सर सत्य प्रकाश, आप एयरफोर्स से हैं सर। ये बहुत ही अच्छा लगा, ये जो जीवंत इन्होंने दिया उदाहरण, ऐसे जो आज की पीढ़ी को ये भूल चुके हैं और इस पीढ़ी को याद रखना चाहिए। हर वर्ष ऐसे ही हर शहीद के बारे में ज्ञान देना चाहिए, बताना चाहिए, हमारी जो आने वाली पीढ़ी उनको पता लगे कि उस टाइम के जो फौजियों ने जहाँ 200-200 किलोमीटर तक वो पैदल चलते थे, खाने के लिए कुछ नहीं होता, पहाड़ियों पर चलते चलते आधे लोग सैनिक तो ऐसे ही घायल हो जाते थे। और उस जमाने में उन सैनिकों के पास कपड़े जूते तक नहीं होते थे बिगर, जबकि चाइना हमसे काफ़ी आगे था, बिगर जूते कपड़े बिगर हथियार के उन्होंने एक महीना तक जो लड़ाई लड़ी 62 की, वो देखने लायक थी उस टाइम की। अब ऐसी जो घटना है उनको इतना जबरदस्त जीवंत यहाँ पे कर दिया है कि हम जितने भी सैनिक थे हमारे खुद आंखों में आंसू आ गए। और ये जो है इस तरह के जो है काम हमेशा होने चाहिए। और मैं RS देशवाल एयरफोर्स से रिटायर हुआ हूँ। अच्छा, सारे एयरफोर्स के और हमने 71 की बात देखी है। चलो, मेरा नाम आपको सैल्यूट आपको। आपका शुभ नाम? मैं ऑर्डिनरी कैप्टन हयात सिंह वेस्ट है, कुमाऊं 6 कुमाऊं रेजिमेंट 1962 वार। जो शीला हमारे तरफ से लड़ रही थी, नूरा मतलब जो है गढ़वाल की तरफ से लड़ रही थी जसवंत जी की ओर। उसमें मतलब जो है मैं अरुणाचल में रहा हूँ और मतलब वहाँ की पहाड़ी की दुर्गम जो स्थितियाँ थी उस समय की 1962 वार जो हुआ था, क्योंकि देश को आज़ाद हुए मतलब जो है कुछ ही साल हुए थे। तो इस पर हमारे सेना के कम से कम साधन होने के बावजूद भी इतना बड़ा मतलब युद्ध मतलब लड़ा जिसमें हमारी कुछ मतलब जो है कैजुअलिटी हुई। और चीन जो है एक विकसित राष्ट्र था। इस प्रकार के वीरों के हर हमेशा हम ये चाहते हैं कि मतलब जो है उनका ये नाट्य प्रदर्शन होते रहे ताकि आगे की जनरेशन को ये चीज़ का पता चले। मैं हवलदार राजवीर सिंह, आर्मी से रिटायर्ड। और मैंने ये 62 का युद्ध देख के आज जो जोश भरता है युवा में, और उस टाइम जो हमारी स्थितियाँ थी, उसके बाद क्या नाम है हमारा नेशन कम पड़ गया, फिर भी हम ना क्या नाम है हिम्मत नहीं आ रही किसी की। और आगे से आगे क्या नाम है पहाड़ियों में बर्फ में हमारे सैनिकों के जूते खत्म हो गए, क्लोथिंग खत्म हो गई, राशन खत्म हो गया, उसके सारे फिर भी क्या नाम है चलते रहे। और किसी ने फिर भी ये साहस नहीं चाहा कि हमने क्या नाम अपना दिल नहीं
तोड़ा किसी ने, और हिम्मत बढ़ती रही। ये नाटक हर मंच पे होते रहने चाहिए, और क्या नाम है, इससे युवा का जोश बढ़ता है और हमारे को पुराने दिन देख कर याद आते हैं। जय भारत, जय हिंद। अपना परिचय। मैं रघुवीर सिंह रावत, ग्राम बाड़ियों, जसवंत बाबा जी के गांव से, जीएसआर मेमोरियल ट्रस्ट के ट्रस्टी हूं। और बहुत अच्छा लगा कलश कलाश्री ने एक कदम उठाया जो कि वीरों को याद करने के लिए, और ऐसे पूरे देश में ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए शहीदों के नाम से और वीरों के नाम पे। तो मैं आपका भी हार्दिक आभार धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे पिछले नवंबर 17 नवंबर के कार्यक्रम में आए थे, और जी जरूर जानते हैं साहब, और आए थे। आपका स्वागत है अगले 17 नवंबर के कार्यक्रम के लिए, बाबा जसवंत सिंह राव जी की जन्मभूमि में 17 नवंबर के कार्यक्रम के लिए पुनः आपको आना है, और स्वागत है आपका। और मैं पूरी जीएसआर मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से सबको आपका हार्दिक आभार करता हूँ। थैंक यू। वैसे तो सारा परिचय दे ही दिया इन्होंने, मैं इतना अच्छा वक्ता तो हूँ नहीं, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सब जसवंत सिंह रावत जी के गांव के ही हैं, जैसे कि आपको बता बाड़ियों गांव से ही हैं। मैं इस ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। महावीर सिंह रावत जी हमारे ट्रस्टी हैं, रघुवीर सिंह रावत जी हमारे ये भी ट्रस्टी हैं, महासचिव जी आ रखे हैं, सचिव जी हैं, दोनों यहीं पे हैं, और इस प्रोग्राम को स्पेशल देखने आए हम। और क्या कहते हैं, बेसिकली क्या है कि मैं इस ट्रस्ट का अध्यक्ष होने के साथ साथ मैं खुद एक एक्स सर्विस मैन हूँ। मैं ITBP से एक्स असिस्टेंट कमांडेंट हूँ, और मैंने प्रॉपर मतलब उस एरिया को भी विजिट कर रखा है हिमाचल में, वहाँ बाबा का समाधि देखी हुई है। और प्रोग्राम जो इन्होंने किया बहुत अच्छा किया था, कलश कलाश्री ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। वो स्टेज में उन्होंने भूमि को पूरा जीवित कर दिया, बड़ा अच्छा। महावीर सिंह रावत जी, हम ग्राम बाड़ियों के हैं, बाबा जी के गांव के हैं, और मैं जीएसआर ट्रस्ट में ट्रस्टी हूँ। और बहुत अच्छा लगा आज का नाटक। इसी तरह हमारे इस बाबा जी का नाम उत्साह होना चाहिए, और इसमें हमें बड़ी खुशी है कि आप भी मिल गए, और आपके भी मेरा सौभाग्य। थैंक यू। नमस्कार। मेरा नाम ब्रजेश पोखरियाल है, और ग्राम बाड़ियों से हम भी, और जीएसआर ट्रस्ट का मैं कोषाध्यक्ष हूँ। और आज का जो प्रोग्राम हमें बहुत बढ़िया लगा है, ऐसे जो प्रोग्राम है होने चाहिए। मैं राजेश पोखरियाल दुलाव बाड़ियों से, जो बाबा जी का पैतृक गांव है, उन्हीं वही हमारा गांव है। और कलश कलाश्री वालों ने जो प्रोग्राम दिया वो बहुत ही अच्छा, बेहतरीन, और मैं चाहता हूं कि आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। उनको सब मिलजुल के इसको देखिए, ताकि ये आगे कॉपी किताबों में, पृष्ठों में आए, और सभी को इस चीज के बारे में प्राप्त हो, जानकारी प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए प्लीज। आप भी वहीं से बाड़ियों से जीएसआर है, क्योंकि मुझे भी गिफ्ट मिली थी वहाँ से। मैं जीएसआर ट्रस्ट में सांस्कृतिक सचिव हूँ, और मुझे आज यहाँ पे आकर बहुत खुशी हुई, और दुख भी हुआ देख के, हम भावुक भी हो गए थे क्योंकि जो दृश्य था। लेकिन मैं इस ट्रस्ट का एक सदस्य होने के नाते मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने जसवंत सिंह जी पे एक गाना भी लिखा था, उनकी देशभक्ति का, उनकी जज्बे पे एक गीत लिखा हुआ है जो आज प्रचलित है, बहुत लेस डाउन में बजता रहता है, हर जगह बजता है। और मैं इस कलाश्री की जो टीम है, इनको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने इतने अच्छा और इतने अच्छे प्रोग्राम को यहाँ पर दिखाया है। नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश पोखरियाल है। मैं जीएसआर ट्रस्ट से जुड़ा हुआ हूँ, और आज जो प्रोग्राम हुआ है हमें बहुत खुशी है। ऐसा प्रोग्राम होता रहे और हम इससे जुड़े रहेंगे, और बहुत ही अच्छा लगा हमें। थैंक यू। और भैया मेरा सौभाग्य कि आज मुझे इस जो प्ले चल रहा है, हमारे हीरो ऑफ नेफा अमर शूरवीर की शौर्य गाथा, जीएसआर ट्रस्ट जो कि बाड़ियों गांव से ही, हालांकि दीदी और जेजी का भी परिचय कराऊंगा मैं। ये सारे लोग बाड़ियों से हैं, जहां के कि हमारे देश के रियल हीरो जसवंत सिंह जी ने जन्म लिया है। ये वहीं उसी ट्रस्ट से है जिस तरह से अभी मैंने परिचय कराया, और मेरा सौभाग्य कि आप लोगों से एक बार मुलाकात होगी और आप लोगों ने मुझे पहचान लिया। थैंक यू सो मच। और अगर बाबा का आदेश होगा तो हिमालयन जोगी फिर से बाड़ियों गांव आएगा 100 दिवस में। अमर रहे, अमर रहे।
यूँ तो मेरी जो YouTube जर्नी है वो काफ़ी लंबी है, ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं और मैंने YouTube से पैसा तो नहीं कमाया, लेकिन मैंने भैया YouTube से लोग कमाए हैं और रिश्तेदारी कमाई है। और उन्हीं में से एक मेरी दीदी हैं, जीजा जी हैं, जो आज पहली बार मुझे मिल रही हैं। हालांकि दीदी मेरा ब्लॉग देखती रहती हैं, उनके घर भी जरूर जाऊंगा। और असवाल जी हैं, वो भी देखते रहते हैं। और मैंने बताया ना कि उनसे मेरा रिश्ता ऐसा हो गया, इनसे जुड़ाव ऐसा हो गया कि आज वो मेरी बहन बन चुके हैं, बड़ी बहन। और मेरा सौभाग्य कि आज वो यहाँ पहुंची है। हालांकि हम दोनों की बात हो गई थी कि आप पहुंचोगे तो मैं भी आ जाऊंगा। तो आज थोड़ा मैं अपनी दीदी से और जीजा जी से यानी कि गोपाल असवाल जी से और कुसुम असवाल जी से मिलवा देता हूं, जो कि बुगानी के नीचे मुंडोली गांव है और मुंडोली से ये लोग हैं। चलो, मेरा सौभाग्य कि आप लोगों से यहाँ पे मुलाकात हो गई है। हालांकि दीदी से तो मेरी निरंतर बात होती रहती है और आपसे भी बात होती रहती है मेरी। इवन कि जब आप USA में थे अपने बेटे के पास, तो तब भी आपसे बात हुई थी, दोनों से मेरी लगातार। और मैं सच बताऊं तो दीदी के बारे में क्या बोलूं, जब मैंने अपना एक चैनल पे एक छोटा सा मैंने बनाया था कि भैया मैं जो है अब YouTube जरा कम करूंगा, तो तुरंत दीदी का फोन आया USA से कि भाई क्या हो गया। मैं कहा दीदी ऐसी सी बात है, मेरी बैक पेन की प्रॉब्लम है। तो दीदी ने मुझे एक डॉक्टर का जो है रेफरेंस दिया था। हालांकि मैं सेक्रेटरी क्लास में जा नहीं पाया, उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन भगवान की दया से मैं ठीक हूँ। सबसे पहले तो मैं आज आपके चैनल या व्लॉग हिमालयन जोगी, मैं आपका नाम जो है ना सुभाष उप्रेती भी नहीं बोलती हूँ, हिमालयन जोगी बोलती हूँ। ये मुझे बहुत प्रिय नाम लगता है और मैं बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आप अपने वीडियो के माध्यम से हम लोगों को उत्तराखंड की संस्कृति, रीति रिवाज, वहाँ का रहन सहन और गौ गुठियारकन मतलब सूना छनोड़ा, प्लान छनोड़ा, तो आप इस पे हम लोगों को ना हमेशा अवेयर करते रहते हैं, सचेत करते रहते हैं। सबसे पहले तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि और जब भी हम अपने देश से बाहर जाते हैं US में, तो मुझे लगता है कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि जिस दिन हम आपका व्लॉग नहीं देखते होंगे या आपकी वीडियो नहीं देखते। उसको देख देख के ही हम शायद अपना 4-6 महीने वहाँ बिता देते हैं, क्योंकि दिल में तो उत्तराखंड ही बसता है, भले ही हम अमेरिका के किसी भी कोने में रहे। तो बहुत धन्यवाद। मैं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में कार्यरत थी। तो वहाँ से मैं 2023 में रिटायर हुई। 2 साल पहले मैंने VRS ले लिया था। एक्चुअल होना मुझे 2025 में रिटायर था, तो VRS ले लिया था, पहले ले लिया था। तो कि बेटे ने कहा बहुत हो गई मम्मा, 40 साल नौकरी करा गवर्नमेंट उसमें। तो फिर लेकिन अब जो है मैं और मेरे हस्बैंड जो है अब हम US और US से सीधा हम जाते हैं UK, उत्तराखंड। और हाल फिलहाल हम आए हैं गाजियाबाद, इंदिरापुरम में हमारा रेजिडेंस है। अभी रिसेंटली आप गांव में थे और पूरा उत्तराखंड भ्रमण करके आए हैं। बिल्कुल, उत्तराखंड हमने घुमाया है। हम लोग बहुत जगह गए, चोपता गए, तुंगनाथ गए और ओंकारेश्वर, ऊखीमठ गए एंड बहुत सारी काली मठ गए हम लोग। और मतलब बहुत सारी जगह देखी है, दर्शन ही करते हैं। और बुंगखाल की कालिंका देखी एंड राहु मंदिर है ना, जो कहाँ है वहाँ, राहु मंदिर कहाँ है जी? राहु मंदिर पैठानी में राहु मंदिर है। तो राहु मंदिर से आगे फिर एक अर्धनारेश्वर भगवान शिव का है, फिर एक है भैरकाल भैरवनाथ। बहुत धन्यवाद दीदी। और आज आपसे मेरी मुलाकात होगी। जी हाँ, भी करती रहती है। पहली मुलाकात है, फेस टू फेस। बाकी कमेंट्स तो आप करती रहती हैं, आपसे मेरी बात होती रहती है। जी। थैंक यू सो मच। जब आपको मैं दीदी बोलता हूँ तो उस नाते मुझे तो जीजा जी बोलना चाहिए ना। बिल्कुल। तो जीजा जी यानी कि गोपाल असवाल जी और हमारी दीदी के जो है हस्बैंड। अब थोड़ा अपने बारे में बताओ कि पहले तो आप स्वास्थ्य कैसा? स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। दीदी ने बताया था कि थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ है आपका। हाँ, मैं इंदिरापुरम गाजियाबाद में रहता हूँ। मैं पंजाब नेशनल बैंक में सीनियर मैनेजर था और मैं मुंडोली गांव पट्टी चरण से पौड़ी गढ़वाल में रहता हूँ। ठीक है।
और भाई साहब आपका तो बोलना ही क्या है, ये पहले व्यक्ति हैं उत्तराखंड में जो मतलब पलायन के ऊपर इतना बोलते रहते हैं। इस उम्र में भी इतने ऊर्जावान हैं कि मतलब कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं। एक बार हमने इनको अपने गांव में भी बुलाने का प्रयास किया था, मैं था नहीं वहाँ पे। मैं जब बुगाड़ी आया था तो आप बुगाड़ी थे, हम कहीं और चले गए थे, तो उस समय बड़ा मिलने का मन था इनसे। आएंगे लेकिन आपके मंडोली गांव जब आप जाओगे ना, आएंगे आपके गांव भी आएंगे। आप आइएगा जरूर। और आज पहली बार इनसे मुलाकात हुई है। वैसे तो ये ब्लॉगर काफ़ी पुराने हैं और बहुत सारे विषयों को लिखते हैं, पर्टिकुलरली पलायन के ऊपर जो उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसके बारे में ये यदा कदा मतलब बोलते रहते हैं इसी बात को हर अपने वीडियो में। और आज ये यहाँ पे आए हुए हैं। आज ये अमर शहीद जसवंत जी की पुण्यतिथि में हमारा सौभाग्य कि हम आपसे मिले आज। नहीं मेरा सौभाग्य आपसे मिला। यहाँ पे आए हुए हैं, जगह का नाम क्या है? ये LTG ऑडिटोरियम में, मंडी हाउस में आए हुए हैं। तो यहाँ इनसे पहली बार मेरी मुलाकात हुई। वैसे तो मुलाकात बहुत पुरानी है, मतलब बात होती रहती है इनसे, लेकिन आज पहली बार मतलब साक्षात इनसे मुलाकात हुई है। मेरा इनसे मिलने का बहुत मन भी था। तो आप जरूर हिमालयन योगी को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत आपको यहाँ से नॉलेज मिलेगा। उत्तराखंड को एक नए आधार पे देखने का मन भी करेगा आपका। थैंक यू जय, थैंक यू। और मैं सच बताऊं, इस LTG में मैं अनगिनत प्ले कर चुका हूँ। आप तो बहुत पुराने हैं दिल्ली में, बहुत कर चुका, मुझे खुद भी याद नहीं कि कितने सारे प्ले किए होंगे मेरे। आप इतने जगह इन्वाइटेड रहते हैं कि आपको भूल ही जाते हैं कि मुझे जाना कहाँ है। थैंक यू जय, थैंक यू सो मच। हम आपके चैनल के लिए बहुत दिल से, हमारी दिल से मतलब शुभ मंगल कामना है कि हिमालयन जोगी जो चैनल है वो खूब ऊंचाइयों की शिखर को छूए, क्योंकि जो सफल और उन्नति के रास्ते पे चलता है तो बातें तो उसी की होती हैं। तो इसलिए आप आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू दीदी, थैंक यू। और मैं सॉरी मैंने आपको रोक दिया क्योंकि जीजी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। थैंक यू सो मच वंस अगेन।